हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग डिवीजन करेंगे। विकास शुरू होता है तो कब से शुरू होता है? विकास जो है गर्भ काल में ही शुरू हो जाता है, यानी प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, गर्भाधान या शैशवावस्था? तो जीवन का अनोखा काल पूछे तो आप क्या बताएंगे? बाल्यावस्था। और सीखने का अनोखा काल तो शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। तनाव और क्रोध की अवस्था है तो सबसे ज्यादा तनाव किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। और सबसे अधिक क्रोध कब आता है? किशोरावस्था में। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चे की आयु 16 वर्ष हो जाए तो माता पिता को बच्चे के साथ फ्रेंड जैसा बिहेव करना चाहिए। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था जो है उच्च उत्तेजना उच्च भय नहीं, निम्न उत्तेजना और उच्च भय नहीं। जब भय रहेगा तो अधिगम नहीं होगा, बच्चे उतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो अधिगम की जो सबसे अच्छी अवस्था है, आपकी उत्तेजना जो है वो संतुलित होनी चाहिए और कोई भी भय नहीं होना चाहिए, तो सबसे अधिक अधिगम होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अवस्था होती है कब तक होती है? तो 5 वर्ष तक आपकी शैशवावस्था होती है, 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान में परिवर्तन समझने लगते हैं, संख्या में भी परिवर्तन समझने लगते हैं और क्षेत्र में भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर बाल्यावस्था यानी 12 वर्ष तक का बच्चा, तो वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन तीनों चीज में अंतर समझने लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब मैंने आपको जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको कीवर्ड बताया था। यहाँ पे देखिए कीवर्ड आया है ना, कौन सा कीवर्ड आया है? चिंतन। चिंतन किस अवस्था की विशेषता थी? तो चिंतन आया है शब्द, तो आप कौन सी अवस्था लगाएंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। जब कल्पना की बात की जाएगी तब आप कौन सी अवस्था लगाएंगे? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो पियाजे जी ने बताया है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था। संज्ञानात्मक विकास को बौद्धिक विकास के नाम से भी जाना जाता है। चारों अवस्था कौन कौन सी है? तो पहली अवस्था है आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था, इसी को हम लोग इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी जानते हैं। दूसरी अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी अवस्था
अवस्था आपकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और आपकी चौथी अवस्था कौन सी है? तो चौथी अवस्था है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अभिभावकों की भूमिका जो है अग्रसक्रिय होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलोव, स्किनर ने अधिगम की परिभाषा दी है। व्यवहार के आधार पर, दार्शनिकता के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर, कार्यात्मकता के आधार पर। तो व्यवहार के आधार पर थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलोव और स्किनर जी ने अधिगम की परिभाषा दी है। ये सभी कैसे मनोवैज्ञानिक है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वॉटसन भी व्यवहारवादी है, लेकिन इन्होंने नहीं कहा। स्किनर, आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर जी ने दिया। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो सामूहिकता की भावना है। पर निर्भरता जो है ये शैशवावस्था की विशेषता है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। देखिए, बाध्य नहीं करना है। अगर आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो उसकी मातृभाषा की सहायता से आप उसे अंग्रेजी बोलना सिखाइए, तो वो जल्दी सीख जाएगा। या फिर आप चित्र के माध्यम से भी उसे अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हैं। जैसे पैरट यानी तोता का चित्र दिखा के उसे बताइए कि ये पैरट है, या फिर बताइए कि तोता को इंग्लिश में पैरट कहते हैं। यानी उसकी मातृभाषा अगर हिंदी है तो हिंदी, अगर कोई और भाषा है तो उस भाषा में पहले बताइए कि क्या चीज़ कहते हैं उसे, उसके बाद आप उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए। तो इस तरह वो आसानी से सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कथन सही है। कौन सा कथन सही है? देखिए, शीर्षस्थ सिद्धांत क्या है कि विकास जो है वो शीर्ष से पैर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की रचना किसने की? तो विलियम जोन्स जी ने की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे जी जाने जाते हैं। और सामाजिक विकास के लिए कौन जाने जाते हैं? लेवाइगोस्की जी जाने जाते हैं। जीन पियाजे और लेवाइगोस्की दोनों जो है रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। नैतिक विकास किसने दिया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने दिया है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए, इसमें सभी ऑप्शंस आपको क्या लग रहे हैं? सही लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे उचित जो है वो बताना है। तो सबसे ज्यादा बच्चे किस में एक्टिव रहेंगे? जब आप बच्चे से प्रश्न पूछेंगे तो क्लास में जितने भी बच्चे रहेंगे उनमें से जिनको भी आंसर पता रहेगा वो बोलेंगे मैम मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। तो इससे बच्चे ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और उनका इंटरेस्ट सीखने में ज़्यादा
रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये सही है। आगे और देख लेते हैं, शायद इससे भी अच्छा ऑप्शन मिल जाए। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। शिक्षकों के लिए आसान काम आपको नहीं करना है। शिक्षक जो है वह छात्र के लिए सुविधादाता है, खुद सुविधा नहीं लेगा। यह समय बिताने में सहायक होगा, समय आपको नहीं बिताना है। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए और डी दोनों सही लग रहा है। आप किस ऑप्शंस को लगाएंगे? दोनों में से सबसे ज्यादा सही कौन सा है? तो डी जो है वो सबसे ज्यादा सही है। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है? कोहलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने, स्किनर ने। तो ऑप्शन नंबर सी रूसो ने बिल्कुल सही है। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है, किस पे बल देता है? शिक्षक पर, वातावरण पर, पुनर्बलन पर या अधिगम सामग्री पर? तो क्रिया प्रसूत मुख्यतः जो है पुनर्बलन पर बल देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत। तो जो व्यक्ति धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत सबसे अधिक उपयोगी है। थॉर्नडाइक ने अधिगम का सिद्धांत दिया है, जिसमें 3 मुख्य नियम है: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। अब 5 आपके गौण नियम हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना ये जरूरी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। कक्षा में समय अनुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। देखिए टीचर को जो है सुवक्ता भी होना चाहिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कि वो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर कर सके। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। सबसे ज़्यादा शिक्षक में ये गुण होना चाहिए कि वो विद्यार्थियों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सके, उन्हें सीखने में जो भी कठिनाई आए उन्हें दूर कर सके। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या ये सभी। तो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध जो है स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी। तो हम ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 2 वर्ष में, 1 वर्ष में। तो 2 वर्ष तक बच्चे के दूध के सभी दांत आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, किसके विकास में? व्यावसायिक स्कूल के विकास में, पब्लिक स्कूल के विकास में या किंडरगार्टन के विकास के या लैटिन स्कूल के विकास में? बताइए किसमें? तो फ्रॉबेल ने जो है किंडरगार्टन का विकास किया। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। देखिए शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे का जो है वह सर्वांगीण विकास करे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में
निष्क्रिय और सरल है? नहीं। निष्क्रिय और सामाजिक है? नहीं। अगर बच्चा निष्क्रिय रहेगा तो वो अधिगम नहीं कर पाएगा। अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चा हो या फिर आप हो या कोई भी हो, वो सक्रिय रहे। कैसा रहे? सक्रिय। और कैसा है अधिगम? तो अधिगम जो है सक्रिय और सामाजिक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग जो है वो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए? नहीं। अनदेखा किया जाना चाहिए? बिल्कुल गलत। प्रोत्साहित किया जाना चाहिए समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए।